ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 51 है। तीसरे अध्याय का दूसरा आहनिक चल रहा है। उसके हमने 11वें सूत्र तक विचार किया। प्रसंग आत्मा को लेकर के है। शरीर ही आत्मा है, शरीर से भिन्न कोई आत्मा नहीं होता। ये प्रश्नकर्ता की ओर से प्रस्तुतिकरण है और सिद्धांती की ओर से प्रस्तुतिकरण है कि शरीर से भिन्न आत्मा होता है। तो कल हमने अहमिति शब्दस्य व्यतिरेकात् न आगमिकम, आत्मा की सिद्धि जो है वो केवल आगम से ही होती है ऐसा नहीं है। अनुमान और आगम के साथ साथ प्रत्यक्ष भी होता है। यानी प्रत्यक्ष से भी आत्मा की अनुभूति होती है, अनुमान से भी होती है, केवल शब्द प्रमाण से नहीं होता। ये कल प्रस्तुति की गई है। अब सूत्र संख्या 12 पृष्ठ संख्या 124। शंकते सूत्र द्वयेन, दो सूत्रों के माध्यम से शंका प्रस्तुत की जा रही है। क्या शंका है? देवदत्तो गच्छति यज्ञदत्तो गच्छति इति उपचारात् शरीरे प्रत्ययः संदिग्धस्तु उपचारः। प्रश्नकर्ता कहता है आपने ये जो बात कही, आत्मा जो है शरीर से अलग है, शरीर आत्मा नहीं हो सकता। तो कहा देवदत्तो गच्छति, देवदत्त जाता है, यज्ञदत्तो गच्छति, यज्ञदत्त जाता है, इति उपचार, उपचार का मतलब व्यवहार। तो ये जो देवदत्त जा रहा है, यज्ञदत्त जा रहा है, ऐसा जो व्यवहार होता है वो तो शरीर के लिए हो रहा है, आत्मा के लिए थोड़ा हो रहा है। शरीर ही तो जाता आता है। तो ये जो व्यवहार हो रहा है शरीर है प्रत्यय, ये शरीर में ही ज्ञान हो रहा है, अर्थात शरीर को ही ज्ञान हो रहा है, शरीर में ही अनुभूति हो रही है। यानी शरीर जा रहा है, शरीर की अनुभूति हो, शरीर जा रहा है, शरीर आ रहा है, आना जाना शरीर हो कर रहा है, आत्मा थोड़ा है। इसलिए संदिग्धस्तु उपचारा, आपका ये जो कथन है शरीर से आत्मा अलग है, क्योंकि पीछे बताया था ना, अहम देवदत्तः अहम यज्ञदत्तः, मैं देवदत्त हूँ, मैं यज्ञदत्त हूँ। ये जो अहम अनुभूति है आत्मा को होता है, शरीर को नहीं होता है। ऐसा जो कल का प्रसंग था उसका विरुद्ध प्रश्नकर्ता कह रहा है कि नहीं, ये अहम अनुभूति भी शरीर को होता है। जैसा कि शरीरो गच्छति, देवदत्तो गच्छति, शरीर जाता है। तो ये जाने की क्रिया आत्मा थोड़ा कर रहा है, तो शरीर में हो रहा है ये क्रिया। यज्ञदत्तो गच्छति, यज्ञदत्त जा रहा है। तो इसलिए शरीर को माना जाए अहम ज्ञान अथवा आत्मा का माना जाए, ये तो संदेह पैदा कर रहा है। जाने की क्रिया शरीर में हो रही है, सभी को पता है, शरीर ही जा रहा आ रहा है। तो जैसे जाने की क्रिया शरीर में हो रही है, ऐसे ही अहम देवदत्ता, मैं देवदत्त हूँ। तो ये अहम जो है ये शरीर का है, ना कि आत्मा का है। और शरीर का नहीं और आत्मा का है, इसमें आपके पास कोई हेतु नहीं है, ये प्रश्नकर्ता कह रहा है। तो ये संदेह को उत्पन्न करता है। जैसे जाने की क्रिया शरीर में हो रही है, तो अहम ज्ञान भी शरीर में हो रहा है ऐसा मानना चाहिए, ये प्रश्नकर्ता का कहना है। इसलिए
अहम देवदत्त वाला जो आपका हेतु है वो संदिग्ध, संदेह को प्राप्त कराता है, क्योंकि ये जो उपचार है, ये जो व्यवहार है वो शरीर के लिए भी हो रहा है और आप आत्मा के लिए भी बोल रहे हो, तो दोनों में व्यवहार हो रहा है। तो दोनों में हो रहा है तो अनेकांतिक हो जाएगा, एकांतिक नहीं हो सकता। जो अनेकांतिक होता है वो संदेह को उत्पन्न करता है, उसको संदिग्ध कहते हैं। हाँ जी, जो मैंने अभी बातें बताई वो आपको समझ में आ गई सभी को? आप में से बताएंगे अनेकांतिक का मतलब क्या होता है? हाँ जी, वेद प्रिया जी। जो एक पक्ष में, अपने पक्ष में न रहकर अनेक पक्षों में जाता है। जी, तो आइए अब भाष्य को देखते हैं। अनयोः सूत्रयोः एक वाक्यता अस्ति, इन दो सूत्रों में एक रूपता है। देवदत्तः गच्छति यज्दत्तः गच्छति इति उपचारात् शरीरे प्रत्ययः यदुक्तम् अनुवक्षम अहम देवदत्तो अहम यज्दत्त इति। पिछले सूत्रों में ये जो आपने कहा है अनुवक्षम अहम, मैं का अनुभूति प्रत्यक्ष से हो रहा है। अनुवक्षम अहम, अहम मैं का अनुभूति प्रत्यक्ष हो रहा है। कहाँ हो रहा है? देवदत्तो अहम, मैं देवदत्त हूँ, ये तो प्रत्यक्ष हो रहा है। यज्दत्त इति खलु अहम, मैं यज्दत्त हूँ, ये सीधा सीधा प्रत्यक्ष हो रहा है। ऐसा आपने पीछे जो बोला है, अहम शब्द आत्मनि प्रत्यक्षम, और ये जो अहम जो ज्ञान है ये आत्मा में हो रहा है, या आत्मा को हो रहा है, ऐसा जो आपने कहा है, तत् न युक्तम, वो उचित नहीं है। ये प्रश्नकर्ता कह रहा है, तत् न युक्तम, आपका ये कथन उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? ये तो ही क्योंकि यथा देवदत्तो अहम यज्दत्तो अहम, यथा जैसे मैं देवदत्त हूँ, मैं यज्दत्त हूँ, ऐसा ये जो कथन है, तथा ठीक उसी प्रकार से देवदत्तो गच्छति यज्दत्तो गच्छति, देवदत्त जा रहा है यज्दत्त जा रहा है, इत्यपि तु उपचर्यते, यहाँ पर भी तो व्यवहार हो रहा है। जैसे मैं देवदत्त हूँ यज्दत्त हूँ, ये जो कथन हो रहा है, वैसा ही कथन देवदत्त जा रहा है यज्दत्त जा रहा है, यहाँ पर भी वैसा ही कथन हो रहा है। स एषा गमन प्रत्यय साक्षात शरीरे वर्तते, ये जो जाने का ज्ञान हो रहा है हमको, स एषा गमन प्रत्यय, ये जो जाने का जो ज्ञान है, साक्षात शरीरे वर्तते, सीधा सीधा शरीर में ही तो हो रहा है जाने की क्रिया। शरीरम ही गमन क्रियाया अधिकरणम, गमन क्रिया का जाने रूपी जो क्रिया हो रही है, जाने की जो क्रिया हो रही है, उस क्रिया का अधिकरण, उस क्रिया का आधार कौन है? शरीर है, आत्मा थोड़ा है। तद ही स्थानात् स्थानांतरम गच्छति, तद ही वो शरीर ही एक स्थान को छोड़ करके दूसरे शरीर को प्राप्त होता है, एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान को प्राप्त होता है। नहीं आत्मा, आत्मा एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान को नहीं प्राप्त हो रहा है, वो शरीर ही प्राप्त हो रहा है। तथैव, उसी प्रकार से देवदत्ते यज्दत्ते व अहमिति प्रत्यय कथम स्याद आत्मनि, तो देवदत्त और यज्दत्त में जो अहम ज्ञान हो रहा है, ये आत्मा में हो रहा है, कैसे हम माने आपकी बात को? कथम न शरीर है, और शरीर का नहीं माने, केवल आत्मा का माने, ये अहम ज्ञान, ये तो कोई हेतु नहीं है इसमें, दोनों को प्राप्त हो रहा है। शरीर को भी मान सकते हैं, आपको आप आत्मा में बोल रहे हो, हम शरीर को बोल रहे हैं, ये प्रश्नकर्ता का कहना है। यतः स एष उपचारः संदिग्धस्तु, उपचार व्यवहार उभय विधा दोनों प्रकार का हो रहा है। देवदत्ते अहम रूप गमन रूपश्च, देवदत्त में भी अहम रूप, यानी देवदत्त में, देवदत्त रूपी शरीर में अहम ज्ञान हो रहा है, और गमन ज्ञान भी देवदत्त रूपी शरीर में हो रहा है, दोनों शरीर में हो रहा है, और आप आत्मा में बता रहे हो। इसलिए संदिग्धः तु जातः, फिर संदेह को तो उत्पन्न करता ही है। कथम ही आत्म प्रत्यक्षो अहम प्रत्यय, फिर हम कैसे माने ये जो अहम ज्ञान है ये आत्मा को हो रहा है?
क्यों ना माने शरीर को हो रहा है, ये प्रश्नकर्ता का मुख्य प्रश्न है। कमलेश जी को क्या कहना है? हाँ जी, आप सबको समझ में आ गए जी क्या कहना चाहते हैं प्रश्नकर्ता? प्रश्न समझ में आना चाहिए ताकि उत्तर भी समझ में आ जाएगा। सबको समझ में आ गए तो मैं आगे बढ़ता हूँ जी। समाधत्ते, इसका समाधान किया जा रहा है। अंजलि जी को क्या कहना है? से स्वामी जी ये तो समझ आ गया, पर ये जैसे वो बोल रहे शरीर ही एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को प्राप्त होता है, तो ये भी उसमें ऐड करना है या ये भी दर्शनकर्ता का एक वो है, दर्शन है? नहीं, यही तो बता रहे हैं। ज्ञान के बारे में ही है। नहीं, एक शरीर एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान को जा रहा है, वो यही तो कहना चाह रहे हैं। अब इसको क्या ऐड करना है? वो ही बताना चाह रहा है, तो उसको क्यों ऐड उसको करेंगे जो नहीं बता रहा हो। शरीर एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान को जाता है, यही तो उसने हेतु दिया है। अच्छा, ठीक है जी, हाँ जी। तो समाधान सुन लीजिएगा। समाधत्ते, इसका समाधान किया जा रहा है। किसका? 12वें और 13वें दोनों सूत्रों का। अहमिति प्रत्यग आत्मनि भावात परत्र अभावात अर्थांतर प्रत्यक्षः, ये उत्तर है। अहमिति प्रत्यग आत्मनि भावात, मैं हूँ, ये प्रत्येक मनुष्य अनुभव करता है। अहमिति प्रत्यग आत्मनि, प्रत्यग आत्मनि का मतलब है प्रत्येक आत्मा। अहमिति प्रत्यग आत्मनि भावात, प्रत्येक आत्मा को अहम का ज्ञान होता है। परत्र अभावात, जहाँ आत्मा नहीं है वहाँ ऐसा ज्ञान ना होने से। अर्थांतर प्रत्यक्ष, शरीर से भिन्न आत्मा का ही ये प्रत्यक्ष है, ये इसका अर्थ है। मैंने सूत्रार्थ आपके सामने रखा है। अहमिति प्रत्यगात्मनि भावात, मैं हूँ ये प्रत्येक आत्मा को होने से। परत्र अभावात, परत्र का मतलब है जहाँ आत्मा नहीं है वहाँ ऐसा प्रत्यक्ष अहम ज्ञान ना होने से। अर्थांतर प्रत्यक्ष, ये शरीर से भिन्न वस्तु रूपी आत्मा का प्रत्यक्ष है, ना कि शरीर का प्रत्यक्ष। ये समाधान है। अहमिति प्रत्ययो बोध स्व आत्मनि भवति इति। अहमिति प्रत्यय, प्रत्यय कहते हैं जी ज्ञान को, उसी प्रत्यय को खोला है बोध। ये जो मैं हूँ, ये जो प्रत्यय है अर्थात ये जो बोध है, स्व आत्मनि भवति, स्वयं आत्मा को होता है। इति तस्मात्, इसीलिए, तथा और परत्र अभावात्, परस्मिन् न भवति इति, जहाँ आत्मा नहीं है उसमें नहीं होता है। जहाँ आत्मा नहीं है का मतलब है, मान लीजिए एक शरीर लेटा पड़ा है, मरा हुआ है, अब उसको अहम इति ज्ञान नहीं होगा। परत्र का मतलब है अब शरीर को ज्ञान नहीं हो रहा है, तो जो भी मरा हुआ रहता है या मरा पड़ा रहता है उसको मैं हूं का अनुभव कभी नहीं होता। अर्थांतर प्रत्यक्ष, अर्थांतरम ही आत्मा तत्प्रत्यक्ष। अर्थांतर मतलब भिन्न वस्तु का ये अनुभव है, वो कौन है? आत्मा, आत्मा है। तत्प्रत्यक्ष, उसी का ये प्रत्यक्ष है। आत्म प्रत्यक्षो न शरीर प्रत्यक्ष, इसलिए हम कहना चाहते हैं अहमिति जो ज्ञान है यह आत्मा को होने वाला प्रत्यक्ष है, न कि शरीर प्रत्यक्ष, ये शरीर को होने वाला प्रत्यक्ष है। शरीरम ही जड़म, शरीर तो जड़ है। नहीं जड़े अहम इति अनुभूते योग्यता, इस जड़ शरीर में मैं हूँ इस अनुभूति की योग्यता नहीं है, इस अनुभूति को करने की योग्यता शरीर में नहीं है। तस्य अनुभूति शून्यत्वात्, उस शरीर में अनुभूति का स्वभाव ही नहीं होने से, अर्थात शरीर अनुभूति शून्य होने से। आत्मनिर्गते शरीर है, अब उसका उदाहरण दे रहे हैं। ये जो परत्र अभावात है उसका उदाहरण दे रहे हैं। आत्मनिर्गते शरीर, जिस शरीर में से आत्मा निकल जाता है उस स्थिति में
अहम देवदत्त इति अनुभूतिर न भवति, मैं देवदत्त हूँ, मैं यजदत्त हूँ, ऐसा अनुभव नहीं हो सकता। न च उत्थाय गच्छति तत्, और वो शरीर उठ करके जाता है, वो शरीर उठ करके भी नहीं जाता है, और ना ही उस शरीर को मैं हूँ ऐसा अनुभूति भी नहीं होता है। आप ये कहना चाहते हो कि अहम ज्ञान शरीर को होता है, आत्मा को मानने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर उसको क्यों नहीं हो रहा है? ये इसका तात्पर्य है। ठीक हो गया जी? समाधान समझ गया, समझ में आ गया? आगे बढ़ रहा हूं मैं। 15वां और 16वां सूत्र। पुनः शंकते, फिर शंका उत्पन्न करता है प्रश्नकर्ता। क्या शंका उत्पन्न कर रहा है? देवदत्तो गच्छति उपचारात् अभिमानात् तावत् शरीर प्रत्यक्षो अहंकारः संदिग्धस्तु उपचारा। वो जो पीछे जो बोला था 12वें और 13वें सूत्र में, 12वें और 13वें सूत्र में जो बोला है, उसी बात को बदल करके दूसरा उसमें कुछ ऐड करके, कुछ विशेष बात जोड़ करके वापस प्रस्तुत कर रहा है। 15वां और 16वां। देवदत्तो गच्छति इति उपचारात्, ये जो व्यवहार होता है, उपचार होता है, देवदत्त जाता है, ये जो व्यवहार होता है अभिमानात्, ये अभिमान से, तावत् शरीर प्रत्यक्षः, तभी शरीर का, ये शरीर को होने वाला प्रत्यक्ष होता है। ये अहंकार जो है, जो अहम ज्ञान है, ये अभिमान के कारण से हो रहा है। तो संदिग्धस्तु उपचारा, फिर तो आपका ये कथन संदिग्ध होने से आपका ये व्यवहार जो है उचित नहीं है। दोनों सूत्रों में एक रूपता है। अनयो सूत्रयो एक वाक्यता अस्ति। सूत्रार्थ मैंने स्पष्ट नहीं किया आपके सामने, भाष्य को देखेंगे तो समझ में आ गया। आप भाष्य से आपको समझ में आ जाएगा। देवदत्त गच्छति इति उपचारात्, देवदत्तो गच्छति इति यथा उपचर्यते, देवदत्त जाता है जैसा व्यवहार लोक में होता है। अर्थात शरीरे व्यवहारीयते, ये व्यवहार शरीर के लिए होता है। तथा ही, वैसा ही अहंकार अभिमानात्, अहंकार अभिमानात् को बता रहे हैं। अहंकारोपि तु खलु अभिमन्यते शरीरे, और ये जो अहंकार है, मैं हूँ, ये जो अहंकार है, ये भी तो शरीर में अभिमन्यते, ये भी शरीर को तो होता है। मैं ये जो मैं है, ये शरीर को भी व्यक्ति कहता है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। उदाहरण दे रहे हैं, अहम गोरः, मैं गोरा हूँ। अहम कृष्ण, मैं तो काला हूँ। आप में से कोई कहता है मैं गोरा हूँ, और मैं बोलूँगा तो मैं सांवला हूँ। और आप में से और कोई ऐसे हो सकते हैं, वो कहेगा मैं काला हूँ। आप में से कोई कह सकता है मैं लंबा हूँ। मैं कह सकता हूँ मैं मध्यम स्तर का हूँ, नाटा नहीं हूँ, मध्यम स्तर का हूँ। आप में से कोई ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं नाटा हूँ। आप में से ऐसे भी कोई कह सकते हैं मैं मोटा हूँ। हाँ जी योगेश जी, मैं मोटा हूँ। प्रमोद जी कह सकते हैं मैं पतला हूँ। आप में से कोई एक ऐसे कह सकते हैं मैं न मोटा हूँ न पतला हूँ, मध्यम स्तर का हूँ, ऐसा। तो ये सब शरीर में ही तो हो रहा है। और ये किस कारण से हो रहा है? अभिमानात्, अविद्या के कारण से। तो कहते हैं अहंकारो अपि तो खलु अभिमन्यते शरीरे, ये जो अहम अनुभूति है ये शरीर में तो हो रहा है। अहम गोरा, अहम कृष्ण, अहम स्थूलो, अहम कृशः, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ। अहम स्थूलः, मैं मोटा हूँ। अहम कृशा, कृशा कहते पतला, मैं पतला हूँ। एवं इस प्रकार से गमनम इव अहंकारोपि शरीरे प्रवर्तते, जैसे जाने की क्रिया शरीर में हो रही है, वैसे अहंकारोपि, मैं हूँ, ये अनुभूति भी तो शरीर में प्रवर्तते, शरीर में हो रहा है। तस्मात्, इसीलिए हम कहना चाहते हैं सो अहंकारः, ये जो अहम अनुभूति है, शरीर प्रत्यक्षः,
शरीर प्रत्यक्ष उपलभ्यते, मैं हूँ ये शरीर को ही होने वाला है, ऐसा हम कहना चाहते हैं। तस्मात् यह खलु उक्तो हेतु अहंकार प्रत्यगात्मनि, तस्मात् इसलिए यह खलु उक्ता जो आपने बोला है, क्या हेतु, हेतु के रूप में जो बोला है, क्या अहंकार प्रत्यगात्मनि, अहंकार मैं हूँ ये प्रत्येक आत्मा को होता है, ऐसा जो आपने हेतु दिया है। भवतु प्रत्यगात्मनि अपि, हमें कोई आपत्ति नहीं, आत्मा को होता है ऐसा आप कह रहे हो जाए, परंतु शरीरे अपि तो भवति, शरीर को भी तो हो रहा है, तो दोनों को हो रहा है। जब दोनों को हो रहा है तो आपका ये तो खंडित हो जाएगा, दोनों पक्षों में जा रहा है। तस्मात् इसीलिए उपचारा संदिग्धः तु स एष उभयविधो व्यवहारा, वह यह दोनों प्रकार के व्यवहार, कौन सा, अहमिति प्रत्ययस्य व्यवहार, मैं हूँ ऐसा जो व्यवहार, प्रत्यगात्मनि शरीरे च, आत्मा को भी हो रहा है आपके पक्ष में और हमारे पक्ष में शरीरे च, शरीर को भी हो रहा है, तो दोनों में विद्यमान होने से संदिग्धः तु जातः, संदिग्ध तो उत्पन्न कर रहा है। क्व वास्तविकः क्व च अवास्तविकः, फिर हम क्या माने, आपका कथन वास्तविक है या जो शरीर को हो रहा है ये ज्ञान, हमारा कथन वास्तविक है, या आपका अवास्तविक है या हमारा अवास्तविक है, किसको माने हम लोग, क्योंकि आपका ये जो हेतु है दोनों पक्षों में जा रहा है, ये प्रश्नकर्ता का कहना है। हाँ जी, क्लियर हो गया जी, सबको समझ में आ गया। समाधत्ते, अब इसका समाधान किया जा रहा है। अब इस समाधान को अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करना। न तो शरीर विशेषाद यज्ञदत्त विष्णुमित्रयोर ज्ञानम विषया, ये उत्तर है, समाधान है, 17वां सूत्र। न तो शरीर विशेषाद यज्ञदत्त विष्णुमित्रयोर ज्ञानम विषया, शरीर विशेषात यज्ञदत्त विष्णुमित्रयोः ज्ञानम विषय न तु शरीर भेदात, अर्थात शरीर भेदात को खोला है, शरीर भेदम प्राप्य, शरीर के भेद को प्राप्त हो करके, यज्ञदत्त विष्णुमित्रयो ज्ञानम विषयो न खलु भवति, शरीर भेद को प्राप्त करके यज्ञदत्त या विष्णुमित्र विषय ज्ञान नहीं होता है। ये जो ज्ञान हो रहा है, मैं गोरा, मैं काला, मैं मोटा या मैं पतला, ये जो ज्ञान हो रहा है, पतले का ज्ञान, मोटे का ज्ञान, गोरे का ज्ञान या काले का ज्ञान, ये शरीर को नहीं हो रहा है, ये ज्ञान शरीर को नहीं हो रहा है। यज्ञदत्त विष्णुमित्रयो ज्ञानम विषयो अहम सुखी दुखी जाने अहम इच्छामि वा इत्यादि ज्ञानम विषय। यज्ञदत्त विष्णुमित्रयो ज्ञानम, यज्ञदत्त को या विष्णुमित्र को ये जो ज्ञान हो रहा है, ज्ञान रूप ये जो विषय है, अहम सुखी, मैं सुखी हूँ, ये जो ज्ञान हो रहा है। अहम दुखी, यहाँ सुखो दुखो लिखा है ना, उसको ई कार जोड़ दीजिएगा, वो मिसप्रिंट है, सुखों को सुखी कर दीजिएगा, दुखों को दुखी कर दीजिएगा। तो कहते हैं अहम सुखी, मैं सुखी हूँ, ये शरीर को नहीं हो रहा है, ये जो ज्ञान हो रहा है मैं सुखी हूँ, ये शरीर को नहीं हो रहा है। अहम दुखी, मैं दुखी हूँ, ये ज्ञान शरीर को नहीं हो रहा है। अहम जाने, मैं जानता हूँ, हाँ जी मेरी ओर देखिएगा, अरुण जी मैं आपको जानता हूँ, तो ये जो ज्ञान अहम जाने, अहम जाने, त्वम त्वम अहम जाने, आपको मैं जानता हूँ, तो ये जो मैं जानता हूँ, ये जो ज्ञान है ये शरीर को नहीं हो रहा है। अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ, हाँ जी मेरी ओर देखिएगा, मैं चाहता हूँ कि आप रोज पीछे की आवृत्ति किया करें, ये मैं चाहता हूँ। ये जो चाह है, अहम इच्छामि, इस चाह, ये जो चाह है ये शरीर को नहीं हो रहा है। इत्यादि ज्ञानम विषय, इत्यादि अलग अलग ज्ञान रूपी जो विषय है, शरीर भेदम, शरीरस्य, शरीर भेदम का मतलब शरीरस्य
शरीर के जो भेद है, गौरः गोरत्व कृष्णत्वादि क्रम आश्रित्य नैव भवति। गोरापन कालापन, जो शरीर के गोरापन या कालापन आदि को आश्रय लेकर के नहीं होता ये ज्ञान। ऐसा है, इसको इस तरह समझ लीजिएगा। जब मैं गोरे शरीर को देखता हूँ ना, एकदम गोरा शरीर, कश्मीर वाला, कश्मीर का गोरापन अलग होता है जी। हाँ, यूपी का गोरापन अलग होता है, हरियाणा का गोरापन अलग होता है, पंजाब का गोरापन अलग होता है। अलग अलग प्रांतों में गोरे, जितने भी लोग गोरे होते हैं ना, अलग अलग प्रांतों के, उनका जो गोरापन है ना वो बिल्कुल अलग अलग होता है। कश्मीर का गोरापन अलग है, और उधर कश्मीर से थोड़ा और ऊपर जाओ, अफगानिस्तान और ऐसे ऐसे जो है, उनका गोरापन एक अलग होता है। जो एकदम गोरा होता है ना, उसको देख करके जो काला आदमी होता है, काश मैं भी गोरा होता, उसको दुख हो रहा होता है। मैं काला हूं, ऐसा जो दुखी हो रहा है, ये बोला जा रहा है ना, अहम दुखी, ये जो दुखी हो रहा है अपने कालेपन को लेकर के, और अहम सुखी, और मैं गोरा हूं, ये जो गोरेपन को लेकर के सुखी हो रहा। आपको क्या लगता है, वो जो सुख हो रहा है वो गोरापन के कारण से हो रहा है? ये जो सुख हो रहा है वो गोरापन के कारण से हो रहा है, और ये जो दुख हो रहा है वो कालेपन के कारण से हो रहा है? बिल्कुल नहीं। अगर गोरेपन के कारण से उसको सुख हो रहा है तो उसको हमेशा सुख होना चाहिए। गोरा आदमी भी बहुत दुखी होता है और काला आदमी भी बहुत सुखी होता है। ये जो मैं सुखी हूं, गोरेपन के कारण से नहीं हो रहा है, और मैं ये जो दुखी हूं, ये गोरेपन कालेपन के कारण से नहीं हो रहा है। मतलब शरीर के कारण से नहीं हो रहा है वो, ये कहना चाह रहे हैं। मैं जानता हूं, मैं इच्छा करता हूं, ये शरीर के कारण से नहीं हो रहा है। किसके कारण से हो रहा है जी? अगर वो दुखी हो रहा है या वो सुखी हो रहा है, ये अविद्या के कारण से हो रहा है। गोरा आदमी अपने गोरेपन को लेकर के जो सुखी हो रहा है वो शरीर के कारण से नहीं हो रहा है। फिर किस कारण से हो रहा है? मूर्खता के कारण से, अविद्या के कारण से। मतलब सुख का जो कारण है वो गोरापन नहीं है। अगर गोरापन ही सुख का कारण है तो हमेशा गोरे को सुख होना चाहिए, और दुख का कारण कालापन है तो हमेशा उस कालेपन के कारण से उसको दुख होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। ये कहना चाह रहे, ये शरीर का नहीं है कि मैं नाटा हूं। अब नाटा हूं क्यों बोल रहा है आदमी? इसलिए बोल रहा है उसको दुख हो रहा है, अपने नाटेपन से उस दुखी हो रहा है। अब आपको दिखाता हूं मैं, कुछ ऐसे जगह से गुजरना नाटे आदमी को, वो तो एकदम निकल जाएगा, और बहुत लंबा आदमी वो अपने को कम करके भी नहीं ले जा पा रहा है, उसमें से निकल नहीं पा रहा है। तब क्या करता है वो नाटा आदमी? वाह कमाल है, देखो मैं तो निकल गया इसमें से। अब एक ऐसा सकड़ा सा स्थान है, उसमें से मैं योगेश जी इसमें से निकलो, नहीं निकल सकते। प्रमोद जी को हो, निकल गए। तो अब वो जो भी स्थिति आ रही है वो शरीर के कारण से उसको सुख या दुख नहीं हो रहा है, उसकी अपनी अविद्या के कारण से हो रहा है, और वो आत्मा को हो रहा है, शरीर को नहीं हो रहा है। ये बात कहना चाह रहे हैं। अब आता हूं मैं वापस। शरीर भेदा, शरीर भेदम प्राप्य, शरीर के भेद को प्राप्त होकर के, यज्दत्त विष्णुमित्र यो ज्ञानम विषय, यज्दत्त और विष्णुमित्र को जो ज्ञान रूपी विषय हो रहा है वो शरीर को लेकर के न खलु भवति, वो शरीर को लेकर के नहीं होता है वो ज्ञान। यज्दत्त विष्णुमित्र यो ज्ञानम, यज्दत्त और विष्णुमित्र को जो ज्ञान हो रहा है उसी बात को खोल के समझा रहे हैं। यज्दत्त विष्णुमित्र यो ज्ञानम, यज्दत्त और विष्णुमित्र को जो ज्ञान हो रहा है, ज्ञान रूपी विषय जो हो रहा है, अहम सुखी, मैं सुखी हूँ, अहम दुखी, मैं दुखी हूँ, अहम जाने, अहम इच्छामि वा इत्यादि ज्ञानम विषय, इत्यादि जो ज्ञान का जो विषय है, सुखी दुखी
इच्छामि, जाने, ये अलग अलग जो विषय है, शरीर भेदम, शरीरस्य भेदम प्राप्य, शरीर के भेद को प्राप्त होकर के नहीं हो रहा है। अर्थात गोरत्व कृष्णत्वादि क्रमम आश्रित्य, गोरापन कालापन आदि को आश्रय करके, गोरेपन को, कालेपन को, या मोटेपन को, पतलेपन को आश्रित करके नैव भवति, नहीं होता है। यदि ही अहम सुखी दुखी इच्छामि इत्येवमादि ज्ञानम गुणः शरीरस्य, अब संभावना के तौर पर बता रहे हैं, शरीर के नहीं होते हैं, फिर भी आप कहते हो शरीर के ये गुण हैं, तो कह रहे हैं यदि ही अहम सुखी, यदि मैं सुखी हूँ, अहम दुखी, मैं दुखी हूँ, अहम इच्छामि इत्येवमादि ज्ञानम गुण इत्यादि, ये इतने भी ज्ञान रूपी गुण हैं शरीरस्य, शरीर के हैं, शरीर भेदम आश्रित्य, अलग अलग शरीरों के आश्रय से ये ज्ञान हो रहे हैं, तर्हि गौर शरीरवतो देवदत्तस्य, गोरे शरीर वाले देवदत्त को सदा सुखानुभूतिया भवितव्यम, उसको सदा सुख की अनुभूति होनी चाहिए। जो मैंने अपनी ओर से पहले बताया उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। यदि ये मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, इच्छामि, जानामि इत्यादि जो ज्ञान गुण शरीर के होते, अर्थात शरीर भेद, अलग अलग शरीरों के अलग अलग शरीरों के भेदों के कारण से होता है, तर्हि तब गौर शरीरवतो देवदत्तस्य, गोरे शरीर वाले देवदत्त को सदा सुखानुभूतिया भवितव्यम, उसको सदा सुख की अनुभूति होनी चाहिए। न च तथा भवति, उसको सदा सुख की अनुभूति नहीं होती है। गोरा आदमी भी बहुत दुखी होता रहता है, और बीच बीच में जब कभी अपने दर्पण के सामने खड़े हो, हाँ मैं बहुत अच्छा गोरा चिट्टा हूँ, तो वो अविद्या के कारण से हो रहा है, ना कि वो शरीर का गुण है इसलिए शरीर को हो रहा है। वो अगर शरीर का गुण है, शरीर को हो रहा है वो गोरापन का ज्ञान, तो उसको सदा होना चाहिए, फिर क्यों नहीं होता, ये कहना चाह रहे। गौरः सुखिनं च दुखिनं च अनुभवति आत्मानं, ये जो गौरः सुखिनं च दुखिनं च अनुभवति, ये जो गोरापन, सुखीपन, दुखीपन जो अनुभव करता है, आत्मानं भवति, ये आत्मा को हो रहा है, ये शरीर को नहीं हो रहा है, ये आत्मा को हो रहा है। तस्माद्, इसीलिए अहम सुखी दुखी इच्छामि इत्येवं ज्ञानम गुणो न शरीरस्य, इसलिए मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं इच्छामि, मैं जानता हूँ, ये सारे के सारे गुण न शरीरस्य, शरीर के नहीं है, ये तो आत्मा के गुण है। आप में से पूछे तो आत्मा को भी तो सदा नहीं होता है सुख, हाँ जब अविद्या से युक्त होगा तो दुख होता है, और विद्या से युक्त होता है आत्मा, उसको सुख होता है। और हमेशा विद्या से युक्त रहे ना तो हमेशा सुख होगा, या हमेशा अविद्या से युक्त रहो तो दुख होगा। ये तो आत्मा के गुण है, शरीर के नहीं है। क्योंकि शरीर के गुण है तो शरीर तो रहता है, जब तक शरीर रहेगा तब तक उसको वैसा ही ज्ञान होना चाहिए, वैसा तो होता नहीं, ये कहना चाह रहे। यहां तक समझ में आ गया जी सबको? आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा एक और बात कहना चाहते हैं। यथा शरीर गुणा रूपादयस्तु शरीरे स्थिरा भवन्ति, वही बात कह रहे हैं। यथा जैसे शरीर गुणा, शरीर के जो गुण हैं, रूपादया, शरीर का गुण रूप है, शरीर का गुण रस है, शरीर का गुण गंध है, तो जैसे शरीर के रूपादि गुण हैं, शरीर स्थिरा भवन्ति, शरीर में सदा रहते हैं जब तक शरीर रहता है। परंतु सुख दुखादयास्तु, ये जो सुख दुख आदि जो गुण हैं, पर्यायेन अनुभूयन्ते, ये पर्याय से अनुभव में आते हैं, सदा नहीं रहते हैं, हमेशा एक जैसा नहीं रहते हैं। कभी सुख का अनुभव होता है, कभी दुख का अनुभव होता है। कदाचित सुखम कदाचित दुखम, कभी उसको सुख हो रहा होता है, कभी दुख हो रहा होता है। कदाचित इच्छा, कभी इच्छा करता है हाँ मेरे को पढ़ना चाहिए, और कभी इच्छा करता है नहीं बहुत हो गया, बहुत पढ़ लिया जी, अब यूँ तो मरते दम तक थोड़ा पढ़ना है मेरे को, थोड़ा रिलैक्स होने दो ना मेरे को, बहुत पढ़ लिया, बतेरे पढ़ लिया। तो कभी अनिच्छा होती है व्यक्ति को। कदाचित द्वेषः, कभी द्वेष होता है, हाँ जी कभी मेरे प्रति आपको द्वेष भी होता है, बिल्कुल होता है। ऐसा आप में से एक भी व्यक्ति नहीं है जो आप
आपके मन में मेरे प्रति द्वेष पैदा नहीं होता हो, ये हो नहीं सकता। कब होता है जी? जब बहुत ज़्यादा डांटता हूँ ना मैं, तब आपको हल्का सा बहुत मैक्रो द्वेष आपके मन में होता है, क्योंकि द्वेष 1 2 4 5 10 प्रकार का नहीं होता है। हाँ जी, ये जो द्वेष जो है 10-20 प्रकार का नहीं होता, 81 प्रकार का होता है द्वेष। 81 प्रकार का द्वेष होता है। तो मैं कैसे मानूं कि आपको मेरे प्रति द्वेष नहीं होता हो? अब योगी थोड़े हैं, समाधिस्थ थोड़े हैं, अविद्या को थोड़ा समाप्त किया आपने। तो आपके मन में मेरे प्रति द्वेष होता है कभी, और कभी बड़ा प्रेम होता है। क्यों जी? कभी बड़ा प्रेम होता है। तो यही कहना चाह रहे हैं, कदाचित द्वेषा, कभी द्वेष होता है। ते एते पर्यायेन न अनुभूयेरन, फिर ये जो कभी द्वेष होना, कभी राग होना, कभी दुख होना, कभी सुख होना, अगर ये सारे के सारे गुण शरीर के हैं तो हमेशा लगातार होना चाहिए। ते एते, ये सारे के सारे गुण पर्यायेन न अनुभूयेरन, ये पर्याय से बारी बारी से अनुभव में नहीं आने चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। यहां तक समझ में आ गए जी? अगली बात, तथा और भी बात कहना चाहिए। यदि ज्ञानम विषय शरीरस्य स्यात्, ज्ञान रूपी विषय शरीर का होता, तर्हि शरीरस्य रूपादि गुणा शरीरे गृह्यमाने, जैसे शरीर के रूपादि गुण शरीर से गृहीत होते हैं ना जी, शरीर के रूपों को शरीर से हम इंद्रियों से ग्रहण करते हैं। ये जो शरीर का रूप है, आज आप मेरे को देख रहे हैं ना, मैं कितना सांवला हूँ, तो आप शरीर से तो ग्रहण कर रहे हैं, अपने आंखों से तो ग्रहण कर रहे हैं मेरे को, शरीर के रूपों को आप शरीर से ग्रहण कर रहे हैं। तो कहते हैं तर्हि शरीरस्य रूपादि गुणा शरीरे गृह्यमाने, शरीर आदि के रूप, शरीर के जो रूपादि गुण है वो शरीर से भी गृहीत करते हैं। यथा, जैसे कि कैसे हम शरीर से ग्रहण करते हैं? नेत्रादि भी इंद्रिय गृह्यन्ते, कोई शरीर का गुण नेत्र से आप ग्रहण करते हैं, कोई शरीर का गुण आप नाक से ग्रहण करते हैं। हाँ जी, बहुत पसीना आ रहा है मेरे को अंदर ही अंदर, भयंकर गर्मी चल रही है, थोड़ा पास में आकर के सूंघ करके देखो, पता लगे कितनी दुर्गंध आएगी पसीना की। शरीर के दुर्गंध को शरीर से सूंघते हैं आप, शरीर के रूप को शरीर से देखते हैं आप। कभी चेक करके भी देखा होगा आपने किसी ना किसी शरीर को, कैसा रस है इसका शरीर का। हाँ जी, छोटे बच्चों को तो देखा ही होगा ना आप, छोटे छोटे बच्चों को आप शरीर के रस को भी आपने देखा, शरीर के रस को शरीर से देखा आपने। तो शरीर के रूप को, शरीर के रस को, शरीर के गंध को शरीर से देखते हैं। कैसे? नेत्रादि भी इंद्रिय गृह्यन्ते, नेत्रादि इंद्रियों से आप ग्रहण करते हैं। तथा अगर ज्ञानादि गुण, सुख दुख आदि जो ज्ञान आदि गुण हैं, ये शरीर के आप मानते हो, तथा ज्ञानम गुणों अपि, तो शरीर का ही ज्ञान गुण है, तो उस ज्ञान गुण को शरीरे गृह्यमाने, शरीर को जब आप देख रहे हो, तथैव इंद्रिय न गृह्येत, फिर वैसा ही शरीर से इस गुण को प्राप्त करते हैं आप। आज कोई गुण आप शरीर से प्राप्त कर रहे हो क्या? शरीर से तो ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते आप। तथैव इंद्रिय न गृह्येत, जैसे रूप को आप नेत्र से ग्रहण करते हो, तो रूप का ज्ञान भी नेत्र से ग्रहण करना चाहिए आपको, लेकिन नहीं करते। नेत्र इंद्रिय को पता ही नहीं है ज्ञान का। न च गृह्यते, फिर ये इंद्रियां ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकती। हाँ, अब यहां आप लोगों को समझना है, ज्ञानेंद्रियां ज्ञान ही तो प्राप्त करती है, ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकती इंद्रियां, ये याद रखना। नेत्रेंद्रिय रूप को ग्रहण करती, उसका मात्र केवल रूप को पकड़ना है। अब उस रूप से जो ज्ञान है वो आत्मा करता है, रूप को पाकर के रूप से ज्ञान उत्पन्न आत्मा करता है मन के माध्यम से। रस तो प्राप्त होता है रसने इंद्रिय से, फिर उस प्राप्त हुए रस से आत्मा उसका ज्ञान प्राप्त करता है। स्पष्ट हो रहा है आप सबको? क्योंकि ज्ञान किसका गुण है? आत्मा का गुण है। ज्ञान को अनुभव करने वाला आत्मा कौन है? मतलब ज्ञान का अनुभव करने वाला कौन है? आत्मा है ना। नेत्रेंद्रिय केवल रूप को लाती है, बस उसका काम रूप को लाना,
और मन को देना, बस। रूप का ज्ञान नहीं लाता है, ज्ञान तो आत्मा अनुभव करता है। ऐसे सभी गुणों को समझ लेना। इसलिए इंद्रियां ज्ञान को, और एक बात, जैसे सुख है, सुख भी आप रूप को देख करके सुखी तो हो रहे हो, लेकिन नेत्रेंद्रिय उस सुख को नहीं ला रही है, ये याद रखना। रसना इंद्रिय रस को तो ला रही है, लेकिन रस के सुख को नहीं ला सकती है। कभी आपने पढ़ा है कहीं पर सुख को लाने वाली इंद्रियां होती है, दुख को लाने वाली इंद्रियां होती हैं? कभी पढ़ा आपने कहीं भी? किसने सुनाया आपको? नहीं। बस इंद्रियां रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन विषयों को मात्र लाती हैं। अब इन विषयों से ज्ञान जो होता है वो आत्मा को होता है। इसलिए इंद्रियों से ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। यदि ज्ञान गुण शरीर का है, तो जैसे इंद्रियां शरीर के गुणों को ग्रहण करती है, तो उस ज्ञान को भी ग्रहण करना चाहिए, लेकिन नहीं करती हैं, ये बोला जा रहा है। हाँ, जिनको भी समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हैं। तस्माद् अहम सुखी दुखी इच्छामि द्वेष्मि जाने इति ज्ञानम विषय शरीराद अर्थांतरस्य आत्मनो गुणो अस्ति इति। तस्माद्, इसलिए इसका निचोड़, इसका निष्कर्ष, इसका सार निकल के ये आता है कि अहम सुखी, मैं सुखी हूँ, अहम दुखी, मैं दुखी हूँ, अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ, अहम द्वेष्मि, मैं इससे द्वेष करता हूँ, अहम जाने, मैं इसको जानता हूँ, इति ज्ञानम विषय। इस प्रकार के सारे ज्ञान का विषय है। और ये ज्ञान रूपी विषय शरीरात अर्थांतरस्य, शरीर से भिन्न आत्मना गुना, ये आत्मा का गुण है। इति सुतराम सिद्धम, ये सरलता से सिद्ध होता है। यहाँ तक सूत्र का अभिप्राय पूरा करके अंत में कह रहे हैं, शंकर मिश्रादि भी सूत्रम न सम्यक व्याख्यातम। शंकर मिश्रादि भाष्यकारों ने इस सूत्र की व्याख्या ठीक से नहीं की है। राजगोपाल जी को क्या कहना है? जी, जो पिछले अंतिम पद में आता है, गृह्यमाने तथैव इंद्रियेण गृह्येत। जी, ऐसा होना चाहिए था, न च गृह्यते, किंतु ऐसा नहीं हो रहा है। ये अर्थ है क्या? ये कह रहे हैं ज्ञानम गुणोपि शरीरे गृह्यमाने। ज्ञान गुण को, ज्ञान गुण यानी जैसे नेत्रादि भी इंद्रिय गृह्यन्ते, नेत्रादि इंद्रियों से शरीर के अन्य गुणों को ग्रहण किया जाता है, तथा वैसा ही ज्ञानम गुणों अपि, ज्ञान गुण को भी शरीरे गृह्यमाने, शरीर को इन इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हुए, तथैव इंद्रिय न गृह्येत, इंद्रियों से गृहीत होना चाहिए ज्ञान गुण को भी। न च गृह्यते, पर वो गृहीत नहीं करते, ये कह रहे हैं। पर अर्थ यहाँ कहाँ आता है इस शब्द का प्रयोग से? नहीं, इस वाक्य का अर्थ ऐसे ही निकलता है। मतलब तथैव इंद्रिय न गृह्येत, वैसा ही इंद्रियों से गृहीत होना चाहिए। न च गृह्यते, नहीं गृहीत होता है ऐसा बोलो, परंतु नहीं गृहीत होता ऐसा भी बोलो, तो हमारी व्याख्या है। जी जी जी। शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी, स्वामी जी, भाष्यकार ने जैसे एक स्टेटमेंट दी कि मैं गोरा हूँ, इसका सुख होता है, तो वो सदा रहना चाहिए। तो मैं इसमें ये कहूँगा, तो स्वामी जी स्टेटमेंट तो ठीक नहीं लगती, क्योंकि मैं जब भी मुझे याद आता है मैं गोरा हूँ तो खुश की अनुभूति होती है। जैसे मतलब कहूँ कि परमात्मा न्यायकारी है, जब मुझे उसका आभास होता है, उसको मेरे संज्ञान में आता है, तो मुझे डर लगता है पाप करते हुए। अगर ऐसा जब नहीं है, परमात्मा तो न्यायकारी सदा ही है, अगर उसको मेरे ज्ञान में नहीं है उस टाइम, तो वो मुझे उसका डर नहीं लगता। और गोरे का मैं सोचता हूँ कि मैं गोरे, जैसे ही मैं सोचता हूँ मैं गोरा हूँ, उससे सुखी होता हूँ, और किसी टाइम में वो मेरे संज्ञान में नहीं है, वो मेरे बोध में नहीं है उस समय, और किसी चीज़ में मेरा मन लगा हुआ है, तो फिर उस समय उसका तो गोरेपन का सुख क्यों आएगा? हाँ, तो आप जो ये प्रस्तुतिकरण कर रहे हो, ये आत्मा को
समझते हुए कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए आत्मा को हटा करके फिर अनुभव करके देखिएगा। हम जो बोल रहे हैं, आप जो कथन कर रहे हो बिल्कुल सही कथन कर रहे हैं, आप कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये जो आपने कथन किया है, ये कथन उस परिप्रेक्ष्य में है जिस परिप्रेक्ष्य में हम आत्मा को सामने रख करके बोल रहे हैं। आत्मा को थोड़ी देर के लिए बिल्कुल हटाए, आत्मा होता ही नहीं है, फिर आप देखिएगा अब शरीर ही केवल है हमारे सामने, फिर आप बोल करके दिखाइएगा, फिर नहीं बोल सकता। अगर ये मैं गोरा हूं, ये जो अनुभूति हो रही है, सुख हो रहा है, इस अनुभूति से ये शरीर को अगर हो रहा है तो शरीर ही है, अब आत्मा है नहीं हमारे सामने, तो फिर हमेशा उसको होना चाहिए, हमेशा। जैसे मैं शरीर को देख रहा हूं तो गोरा दिख रहा है, तो मैं जब भी आपके शरीर को देखूंगा गोरा ही दिखेगा, क्योंकि वो गोरापन शरीर का है। तो ऐसे ही गोरेपन से जो सुख हो रहा है वो भी शरीर का है, तो वो हमेशा मेरे को होना चाहिए, क्योंकि आत्मा तो है ही नहीं है। ये बात कहना चाह रहे हैं। जी स्वामी, उसके बीच का माध्यम कोई भी हो सकता है। मन अगर बीच की जो कड़ियां हैं वो निकल जाए तो आत्मा के होते हुए भी नहीं होता। नहीं, अब आत्मा को लाना ही नहीं है ना जी। आप आत्मा को ला करके बोल रहे हो तो आपकी बात सही है, ये तो है ही है, उसमें कोई आपत्ति नहीं, किसी को नहीं होगी। लेकिन आत्मा को हटा करके आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है, फिर ये स्थिति को लेकर के ये उत्तर दिया गया है। जी जी, वो तो मैं सहमत हूँ जी स्वामी जी। जी। मेरा ऐसा समझ में आ रहा था कि भाष्यकार कह रहे हैं कि अगर शरीर मोटा पतला होने से हमें अगर ऐसा होता है तो वो सदा ही रहना चाहिए, ऐसा तो कोई स्टेटमेंट नहीं है ना? नहीं, उसके साथ भी ये जोड़ दीजिएगा, मोटा पतलापन, अगर अपने आप को मोटा देख करके मैं परेशान हो रहा हूँ तो आत्मा परेशान हो रहा है, वहाँ भी आत्मा आएगा जी। और पतलापन को देख करके कोई व्यक्ति मैं बहुत ठीक हूँ, जीरो फिगर हूँ, अच्छा अनुभव कर रहा है, वो भी आत्मा है वहाँ पर। आत्मा को ला करके तो हर जगह आत्मा को लाना पड़ेगा, गोरे कालेपन में भी, मोटे पतलेपन में भी, नाटा लंबेपन में भी, हर जगह। वो तो है। हाँ जी, वो तो है। हाँ, उसी दृष्टि से बात कहिए। जी 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 स्वामी। हाँ जी, गुप्ता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे जो ज्ञान है वो मन का गुण भी है ना जी? मन को बाद में लाते हैं, मन को बीच में लाए। वो मन का गुण इसलिए बोला गया, मन में रहता, इसलिए मन का बता दिया गया है। अच्छा, आत्मा तो अनुभूति कर रहा है प्रभु जी ना जी, वो गुण तो आत्मा मन के अंदर ही है ना जी। जिसका गुण, वहाँ जो भी गुण जिस वस्तु के हैं वो उन्हीं में रहते हैं, लेकिन ज्ञान भी मन में रहता है, लेकिन वो अनुभव नहीं कर सकता, वो एक अलग चीज है। यहाँ आत्मा का ज्ञान गुण का मतलब अनुभूति को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। ये ज्ञान गुण आत्मा का इसलिए बोला जा रहा है यहाँ अनुभूति को लेकर के, क्योंकि अनुभूति जो है ना, बोध जिसको कहते हैं ना, ये जो ज्ञानम का अर्थ, जो बोध अर्थ किया है, ये अनुभूति को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। तो जहाँ भी अनुभूति आएगी वहाँ वो आत्मा का माना जाएगा। और जहाँ अनुभूति को हटा करके देखो तो किसी में भी रह सकता है, मन में भी रह सकता है, और जड़ में किसी भी, जब मन जड़ है तो मन में रह सकता है, तो कोई भी ज्ञान किसी भी वस्तु में रह सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। पर ये जो आत्मा को ये ज्ञान हो रहा है, मतलब अनुभूति आत्मा को हो रहा है, यहाँ ज्ञान से अनुभूति को लिया जाना चाहिए। ठीक हो गया जी? ठीक है सर, थैंक यू। अजीत जी। नमस्ते। हाँ जी स्वामी नमस्ते। जी जी। जैसे आत्मा अनुभूति कर लेती है तो ये सुख और दुख की अनुभूति आत्मा को इंद्रियों में ये के माध्यम से जा रही है, या आत्मा केवल अनुभूति करता है? ये सुख दुख की का माध्यम हमारा कौन बनता है स्वामी? वो तो सभी, वो तो अंडरस्टूड है ना, माध्यम तो इंद्रियां बनती है, माध्यम तो विषय बनते हैं, माध्यम संसार बनता है, वो सारे माध्यम की चर्चा नहीं हो रही है। माध्यम कोई भी बने, उसमें कोई समस्या नहीं है, पर अनुभूति किसको हो रहा है ये प्रश्न है। जी जी, ये तो समझ में आ गया कि अनुभूति तो आत्मा ही करेगी, बाकी शरीर और इंद्रिया का अपना कोई सामर्थ्य है। जी जी जी, वही कहना चाह रहे हैं जी। मेरे भ्रांति हुई मन में कि सुख और दुख की जो होगी वो इंद्रियों के माध्यम से ही आत्मा अनुभूति करेगी। अब आप बताइए,
माध्यम को हटा करके फिर कैसे अनुभव करेगा आत्मा? वो तो अंडरस्टूड है ना। अगर कोई आत्मा मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, मैं सुखी हूँ, दुखी, ये जो अनुभव जितने भी अनुभूतियाँ करता है वो माध्यमों के बिना नहीं कर सकता, ये तो अंडरस्टूड है। जी जी चलो। अगर आत्मा शरीर से बाहर निकल जाए, अब वह ना तो मैं दुखी हूँ सुखी हूँ कोई अनुभूति नहीं कर सकता। चेतन होकर के भी, अनुभव करने का सामर्थ्य होते हुए भी अगर शरीर से बाहर निकल गया आत्मा, मुक्ति में नहीं गया, शरीर से बाहर निकल गया, ऐसा जो शरीर से बाहर निकला हुआ आत्मा अनुभव करने का सामर्थ्य रखते हुए भी कुछ भी अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि माध्यम नहीं है। अच्छा, इंद्रियां चेतना शून्य होगी ऐसी स्थिति में। क्या बोला आपने? मुझे गलत बोल दिया, इंद्रियां चेतना शून्य हो गई। अब ऐसा क्यों बोल रहे हो? मतलब आप ये कहो वहाँ आत्मा नहीं, ये बोलो। भ्रांति उत्पन्न करने वाले वाक्यों को नहीं बोलना। जी 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 ठीक है जी ठीक। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो आगे बढ़ूं जी मैं। राजगोपाल जी। स्वामी जी, ये प्रसंग यहाँ व्यवहार किया जा सकता है उदाहरण के नाते, ये पूछना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे कुछ गोरा गुण को लेकर सुखी होते हैं। अब एक उदाहरण दूसरे पक्ष में दिए थे, किंतु बुरा गुण कभी कभी कष्ट का ही कारण हो जाता है जी। तो ये उदाहरण भी काम में आएगा जो इस शरीर का है। देखिए, गोरापन तो शरीर का, उसमें कोई आपत्ति नहीं। गोरेपन को लेकर के, कालेपन को लेकर के, या मोटेपन, पतलेपन, कुछ भी लेकर के जब हम सुखी दुखी हो रहे हैं, वो वहाँ आत्मा आ रहा है ना। वहाँ आत्मा अविद्या के कारण से दुखी सुखी हो रहा है। बस कोई भी अनुभूति हो रही है, हर अनुभूति के पीछे दो ही कारण होते हैं, एक मूर्खता होती है, एक तत्वज्ञान होता है। तत्वज्ञान जिसके पास है वो गोरेपन को लेकर के कभी सुखी नहीं होता है। तत्वज्ञान जिसके पास होता है वो कालेपन को लेकर के कभी दुखी नहीं होता है। तत्वज्ञान जिसको होता है वो नाटेपन को लेकर के दुखी नहीं होता है। तत्वज्ञान जिसके पास है वो न तो सुखी होता है इन चीज़ों को लेकर के, न दुखी होता है। वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठा हुआ होता है। ये आप सबको समझना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये जो परेशानियां जीवन में है ना, किसी न किसी को लेकर के, वह मात्र हमारे अंदर अविद्या होती है। मान लीजिए कहीं काम नहीं हो रहा है हमारा तो भी दुखी होता है आदमी, अगर काम हो रहा है तो बड़ा प्रसन्न हो रहा है व्यक्ति। मैंने किसी को काम दे दिया, वो काम नहीं कर रहा है तो दुख हो रहा है, अगर उसने काम कर दिया तो बड़ी सुखी हो रहा है। या जो भी हम सुखी दुखी हो रहे हैं किसी न किसी विषय को लेकर के, वहाँ उसके पीछे, उन अनुभूतियों के पीछे दो ही कारण हैं, एक तत्वज्ञान और एक मिथ्या ज्ञान। तत्वज्ञानी व्यक्ति अगर आपको काम दिया और आपने नहीं किया, वो दुखी नहीं हो सकता। और तत्वज्ञानी व्यक्ति आपको काम दे दिया और आपने काम कर दिया तो सुखी भी नहीं होता। ये समझना है हम सबको। मतलब दुखी नहीं हो रहा है तो सुखी भी नहीं होगा। सुखी तो होना चाहिए, अगर आपके मन में आएगा तो क्यों होना चाहिए जी? आपको दिया इसका मतलब है आपके करने योग्य दिया है, आपका कर्तव्य आपको करना है और आपने किया, आप अपने कर्तव्य को पूरा किया, बस बात समाप्त। हाँ, तत्वज्ञान जो है ना, आदमी को बिल्कुल ऐसा कर देता है कि यथार्थता में जीना बहुत बड़ी बात होती है। मैंने आपको पढ़ा है, कोई एहसान नहीं किया आपको पढ़ा करके, मेरा कर्तव्य था इसलिए पढ़ा दिया। मेरा कर्तव्य पढ़ाने के, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ आपके ऊपर, ये मेरा कर्तव्य है। और आप पढ़ करके मेरे पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हाँ, आप पढ़ करके मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, आपको पढ़ना इसलिए आपका कर्तव्य है। आपको पढ़ना ये आपका कर्तव्य है, पढ़ाना मेरा कर्तव्य है, बस बात समाप्त। मैं पढ़ा करके खुश हो जाऊं, देखो मैं इतने लोगों को पढ़ाया, इतने लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो ये मेरी मूर्खता होगी। तत्वज्ञान में कोई व्यक्ति सुखी नहीं होता, दुखी नहीं होता है, तत्वज्ञान में यथार्थता में रहता है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझना है। और ये बात समझ में आ जाएंगे तो आप बहुत
सुकून अनुभव करेंगे, ना आपको दुख होगा ना दुख होगा, निश्चिंत रहेंगे। तत्वज्ञान में रहता हुआ व्यक्ति निश्चिंत रहता है, क्योंकि सुखी होने का मतलब है वह राग है, दुखी होने का मतलब वह द्वेष है, और कुछ नहीं। इन दोनों से ऊपर उठना है। उपनिषदों में पढ़ा है ना आपने, उपनिषदों में क्या आता है? उपनिषद में यह आता है कि वो राग और द्वेष से ऊपर उठा हुआ रहता है। ना प्रिया प्रिये स्पृशतः, ये दो शब्द आए, ना प्रिया प्रिये स्पृशतः। योगी को, तत्वज्ञानी व्यक्ति को प्रिय और अप्रिय स्पर्श तक नहीं कर सकते। प्रिय समझते ना जी, प्रिय और अप्रिय। प्रिय का मतलब है राग और अप्रिय का मतलब द्वेष। राग द्वेष को प्रिय और अप्रिय कहते हैं। जो तत्वज्ञानी व्यक्ति होता है उसको प्रिय और अप्रिय स्पर्श तक नहीं कर सकते। इसका अर्थ है वो आप कितना ही अच्छा पढ़ो, अगर मेरे को सुख हो रहा है इसका मतलब है मेरे को राग हो रहा है आप में, इसलिए सुखी हो रहा हूँ मैं। और आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, मैं लाख बार बोल दिया आप लोगों को, अर्थात अनेक बार बोला, आप आवृत्ति किया करें, आवृत्ति किया करें, आप नहीं कर रहे। अगर मेरे को द्वेष हो रहा है तो समझ लेना गया मैं गया, अर्थात मेरा कोई औचित्य नहीं है। मेरा इतना सब आपको बताने का कोई अर्थ नहीं है। अगर आपको इतना बताने के बाद भी आप नहीं कर रहे हैं, अगर मेरे को द्वेष हो रहा है तो समझ लेना मैंने कुछ नहीं पाया। तो उपनिषदकार कहते हैं जिसके पास तत्वज्ञान होता है वो राग और द्वेष अर्थात प्रिय और अप्रिय को स्पर्श तक नहीं कर सकता। कितनी बड़ी बात है। इसको हमें जीना है, इसको हम अपने व्यवहार में उतारना है, तब जाकर के हम ईश्वर तक पहुंचेंगे। अब ये मत सोचना है कि लोग क्या सोचेंगे। अगर मैं रिएक्ट नहीं हो जाऊंगा, अरे आपने बहुत अच्छा किया है, अब कुछ तो बोलो ना। तो अब ये दूसरों के चक्कर में हम राग द्वेष में गिरे रहते हैं। मतलब उनको तो ध्यान रख रहे हो लेकिन ईश्वर को ध्यान नहीं रख रहे। अगर मैं ऐसा करूं, ऐसा व्यवहार लोगों के साथ में, तो ईश्वर क्या सोचेगा जो मेरे को देख सुन जान रहा है। ईश्वर का ध्यान ना रखते हुए लोगों का ध्यान बहुत रखते हैं हम लोग, इसलिए ना चाहते हुए भी हम राग द्वेष में गिरे रहते हैं। इससे हमें ऊपर उठना है। हाँ जी, चंद्र जी को क्या कहना है? स्वामी जी, हाँ जी, पहले तो ये कहना है कि आपके प्रति जो अभी प्रश्न उठा था तो उसका -1 में 1000 भी जोड़ दो तो अभी तक उतना नहीं आया है एक भी आपके प्रति। वो तो मतलब आप कह रहे द्वेष नहीं आया ऐसा? हाँ जी, यही तो मिल सकता है स्वामी जी। नहीं आ सकता। ये वही व्यक्ति बोल सकता है जिसको 81 प्रकार का द्वेष पता है। जी जी स्वामी जी। तो आपको पता है तो फिर मैं आपको गिनाना पड़ेगा 81 प्रकार के ये दोष होते हैं, द्वेष होते हैं, और मैं इन 81 प्रकार में से एक भी द्वेष नहीं करता। जी स्वामी। और दूसरा स्वामी जी कौन था मेरा? नहीं, इसको तो आपने पूरा किया नहीं है। वो मैं गिरा दूंगा स्वामी की बात। तो आपको ये समझना है कि मैं करता हूँ आपसे द्वेष, ये आपको बोलना है, आपको स्वीकार करना है। ठीक है जी जी। और एक प्रश्न होता है कि नहीं, और प्रश्न नहीं है, समय हो रहा है। हाँ जी, छोटा सा। जी। जैसे नारद मुनि जी को आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ तो वो अपन उपनिषद में पढ़ते तो गए थे ज्ञान, आत्मा का ज्ञान लेने के लिए। तो हम लोगों को जितना भी हम जुड़े हुए हैं आपसे, हम आत्मिकता के साथ जुड़े आपसे, तो हम तो सब लोगों को आत्मा का ज्ञान हो गया। नहीं, आप कुछ भी बोलते रहिए, आपके कहने से क्या होगा। जी 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 जी। हम लोगों को तो हो गया, सारे लोगों को, शायद नारद जी को ना हुआ हो। आपको हुआ है ऐसा मैं कैसे तो ये हम आत्मिकता से जुड़े हैं ना, तो आत्मा तो आई है ना उसे। देखिए, बातचीत केवल खुश करने के लिए हमको नहीं करनी है। ऐसा करके हम असत्यता में चले जाएंगे। ऐसी बातें हमको नहीं करना है। ये शोभा नहीं देती है कि इस विद्या को पढ़ते हुए हम ऐसी बातें करें। ये लौकिक बातें हैं, लौकिक लोग तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इस विद्या को पढ़ते हुए ऐसी बातें हमको नहीं करनी चाहिए। हमको यथार्थता में रहना चाहिए। जी, तो इसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ जी।
ओम शांति शांति शांति।